आइए अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अंगद सिंह जी के भी जो बड़े प्रिय कवि हैं और इस कानपुर के जो बहुचर्चित कवि हैं तो लखनऊ के, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं प्रतिष्ठा जिनकी कानपुर में है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ वाहिद अली वाहिद जी को, जो बहुत अच्छे छंदकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। जिस भी और विधा में वो पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं उसी विधा में लोगों के दिल जीत लेते हैं। राम पर, राष्ट्र पर बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। जब संकट का काल था, जिस समय राम मंदिर का पूरा और आंदोलन चल रहा था, उस समय सबसे ज़्यादा अगर छाए रहते थे मंचों पर तो ये वाहिद अली वाहिद जी थे, जिनके बारे में मैंने बताया। जब राम मंदिर का फैसला आया 4 घंटे तक जिनको विभिन्न चैनलों से हम लोग लाइव सुनते रहे। वाहिद भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। कि तीर रखता कमान रखता है, शायरी की जुबान रखता है। तीर रखता कमान रखता है, शायरी की जुबान रखता है। हम आप तो रहते हिंदुस्तान में हैं, ये अपने दिल में हिंदुस्तान रखता है, ये अपने दिल में हिंदुस्तान रखता है। भाई भाई, कविता एक मध्यम मार्ग है भारतीय परंपरा में। महाकवि तुलसी ने एक मध्यम मार्ग अपनाया और उनका ये 600 वर्षों से रोज गाया जा रहा है। तो न कविता ज़्यादा अतिवादी है, न ज़्यादा नरम होनी चाहिए। एक बीच की धारा, एक मध्यम मार्ग कविता का होता है। सितार की तरह अगर ज़्यादा तान देंगे तभी टूट जाएगा, ढीला छोड़ देंगे तभी कोई प्रभाव नहीं रहेगा। मेरा मार्ग वही है। मानव संगम से मेरे कानपुर से जुड़ा 1990 में हुआ था, तब से लगातार हूँ। मैं बड़े कवि सम्मेलनों में भी आया हूँ, लेकिन बहुत कम। लेकिन जहाँ श्रेष्ठ लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वहाँ मैं ज़रूर रहता हूँ। ये बात है पढ़े लिखे लोगों में। आइएगा, मैं महाकवि तुलसी को प्रणाम करता हूँ। और राम वाहिद के राम मेरी किताब है, जो मानव संगम ने छापी, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने छापी, कई प्रकाशकों ने छापी। उसमें बहुत ज़्यादा पन्ने नहीं हैं, 35-40 पन्ने हैं, लेकिन उसमें विभिन्न रंग है। जो आंदोलन शुरू हुआ, जो झगड़े होते थे, उसको मैंने बड़े ध्यान से अखबारों में पढ़ता था। मेरे मन में आया कि मनुष्य, जब यहाँ पे सलाम, हमारे गांव में राम राम कह के सलाम किया जाता था, भैया राम राम, तो इसमें विवाद कहाँ से हो गया। फिर मैंने महाकवि तुलसी को याद किया। मैंने इसमें 3 रूपक लिए हैं, तुलसी, राम, हनुमान। ये तीनों के कुछ कुछ अंश पढ़ता हूँ। और एक गीत राष्ट्र के लिए जो आपने जोड़ा उसमें होगा। बहुत बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुलसी एक महाकवि जो रत्नावली के प्रेम में लीन होते हैं और महाकवि बन जाते हैं। बात यहीं शुरू होती है, सुनिएगा। ये सवैया छंद है, मेरे पूर्वजों ने दिया, मैंने संभाल के रखा। सुनिएगा। ये प्रेम में लीन हुए तुलसी, रत्नावली के प्रति पागल हो गए। कि प्रेम में लीन हुए तुलसी, रत्नावली के प्रति पागल हो गए। चोट लगी तुलसी ही पे, तुलसी रस छंद के बादल हो गए। ये चोट लगी तुलसी ही पे, तुलसी रस छंद के बादल हो गए। कि रामचरित्र के गायन से सबके दृग के वह काजल हो गए। और राम का नेह मिलाई तना, तुलसी जग में तुलसी दल हो गए। राम का नेह मिलाई तना, तुलसी जग में तुलसी दल हो गए। और एक प्रतीक आता है, मिथक जाए जो भी हो, वो कहीं रहीम से जुड़ता है। कि मांग के खाए मसीत में सोई के, काव्य कला बिखरा गए तुलसी। मांग के खाए मसीतों में सोई के, काव्य कला बिखरा गए तुलसी। और राम कृपा से रहीम मिले, फिर मित्र बने मन भागे तुलसी। कि राम कृपा से रहीम मिले, फिर मित्र बने मन भागे तुलसी। कि रच के बरवे नव छंद गढ़ा, इतिहास में नाम लिखा गए तुलसी। और मानस मानस में भर के, पुरुषोत्तम राम बना गए तुलसी। मानस मानस में भर के, पुरुषोत्तम राम बना गए तुलसी। मैं पढ़ता हूँ कि लौकिक से पारलौकिक प्रेम में जाने पर तुलसी महान कैसे होते हैं। कि राम का नेह मिलाई तना, तुलसी जग में तुलसी दल हो गए। कि प्रेम की आग में जो भी जला, उसके मन अंतर दाह नहीं है। उसके अंदर कोई जलन हो ही नहीं सकती है।
कि प्रेम की आग में जो भी जला उसके मन अंतर दाह नहीं है, और प्रेम बिना यह जीवन ताल सा ताल में कोई प्रवाह नहीं है, कि प्रेम बिना यह जीवन ताल सा ताल में कोई प्रवाह नहीं है। ये डूबोगे काम नदी में भले, पर वो भी नदी है अथाह नहीं है, और वाहिद डूब गए तुलसी उस प्रेम समुद्र की थाह नहीं है, कि वाहिद डूब गए तुलसी उस प्रेम समुद्र की थाह नहीं है। और उस प्रेम समुद्र की थाह में डूबने पे और राम को पाते हैं, तो राम का चरित्र क्या है, ये दो छंद देखिएगा। कि राम का नाम सुनाम सदा सरनाम वही जनमानस में। कि राम का नाम सुना, नारे आजकल लगते हैं तेज नारे हो गए हैं, राजनीतिक हो गए हैं, लेकिन मैं उस राम राम भैया राम राम वाली बात करता हूँ और इसको बड़े सलीके से कहता हूँ। कि राम का नाम सुनाम सदा सरनाम वही जनमानस में, राम का नाम सुनाम सदा सरनाम वही जनमानस में, धन धाम को त्याग चले वन में निष्काम वही जनमानस में, धन धाम को त्याग चले वन में निष्काम वही जनमानस में। कि जो वीर व्रति रणधीर बने बल धाम वही जनमानस में, और पुरुषोत्तम सत्य सनातन है अभिराम वही जनमानस में, पुरुषोत्तम सत्य सनातन है अभिराम वही जनमानस में। अंगद जी हम लोग बहुत पुराने साथ में हैं, धीरे धीरे 60 साल का मैं भी होने का रहा हूँ, लेकिन वो भाव हमारे जो मन में एक जड़ जमा गई थी शुरू से, वो मित्रता वो भाव बने हुए हैं। लेकिन मैं अगर कहता हूँ कि जो बात शांत की नहीं सुनता है, उसके लिए भी कि सोया हुआ पुरुषार्थ मेरा एक बार सही मेरे राम जगा दो, शब्दों में वो देखिएगा कि सोया हुआ पुरुषार्थ मेरा एक बार सही मेरे राम जगा दो, हम कूप के मेढक आज बने फिर से मन का तम तोम मिटा दो, कि हम कूप के मेढक आज बने फिर से मन का तम तोम मिटा दो। कि पंथ विहीन हुए कुछ लोग उन्हें सदपंथ की बात बता दो, और 10 शीश अभी कुछ घूम रहे एक बार इन्हें भी ठिकाने लगा दो, कि 10 शीशों अभी कुछ घूम रहे एक बार इन्हें भी ठिकाने लगा दो। और राम को एक छंद बीच में आता है, जो सवाल मैंने उठाया था, कमलेश जी ने इसके बात किया था। कवि का मन जो कहता है आमतौर से ज्योतिष नहीं होता है, लेकिन वो भविष्य को देखता है। मैंने एक सवाल उठाया और उसका जवाब दिया जब लेखनी बिक रही थी, कलमें बिक रही थी। कि विश्व में जो गूंजती थी वेद की ऋचाएं कभी धीरे धीरे उन्हें गुमनाम मत कीजिए, कि विश्व में जो गूंजती थी वेद की ऋचाएं कभी धीरे धीरे उन्हें गुमनाम मत कीजिए, और दूध और पानी की तरह से मिले हम करके अलग बदनाम मत कीजिए, कि दूध और पानी की तरह से मिले हैं हम करके अलग बदनाम मत कीजिए। कि रोशनी के पाँव में जो डालते हैं बेड़ियों को ऐसे दृष्टिहीनों को सलाम मत कीजिए, और दप दप करती मशाल जैसी लेखनी को आप चंद सिक्कों में नीलाम मत कीजिए, कि दप दप करती मशाल जैसी लेखनी को आप चंद सिक्कों में नीलाम मत कीजिए। उस लेखनी से जो सवाल उठे वही सवाल गूंजे और फिर उसका उत्तर आना था। वो उत्तर शांति से ही आना था, खून खराबे से नहीं आना था, उतनी ही शांति से आया। कि हमने सुना है कुछ लोग कि आए तो ऋचाओं का जो अपमान होता रहा काव्य के प्रसून ये ललाम कहाँ जाएंगे। हाँ। सवाल था कि हमने मंच बढ़ गए, मुशायरे बढ़ गए, अलग अलग होने लगे, तब मैंने ये लिखा कि आए तो ऋचाओं का जो अपमान होता रहा काव्य के प्रसून ये ललाम कहाँ जाएंगे, और पाँव रखने की जगह आप हमें देंगे नहीं मेरे जैसे लोग ये अनाम कहाँ जाएंगे। कि पाँव रखने की जगह आप हमें देंगे नहीं मेरे जैसे लोग ये अनाम कहाँ जाएंगे। कि बात मान ली गई जो आज अतिवादियों की खुसरो कबीर से सुनाम कहाँ जाएंगे, और मेरे एक प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा राम का ये देश है तो राम कहाँ जाएंगे। ये मेरे एक प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा राम का ये देश है तो राम कहाँ जाएंगे। इस सवाल पे कई विवाद हुए, कई फतवे हुए, लेकिन मैंने इसका जो हल दिया था
वो मैं समझता हूँ कि शायद सबके दिल में था और शायद सुप्रीम कोर्ट के भी दिल में था। उस भाव को देखिएगा। स्वागत है। कि हमने सुना है कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं, खाते हैं स्वदेश की बजाते हैं विदेश की। कि हमने सुना है कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं, खाते हैं स्वदेश की बजाते हैं विदेश की। वादी प्रतिवादी बने राम जी की भूमि पर, रारसी मचा रहे जो दाढ़ी और केस की। कि वादी प्रतिवादी बने अपनी ही भूमि पर, रारसी मचा रहे जो दाढ़ी और केस की। कि ख्वाजा अजमेरी खुसरो कहीं निजामुद्दीन, कहीं पे शब्द कहीं पूजा है गणेश की। और लाठी मारने से जल बटता नहीं है कहीं, वाहिद का घर है धरा है अवधेश की। कि लाठी मारने का जल बटता नहीं है कभी, वाहिद का घर है धरा है अवधेश की। और वो धरा अवधेश की हुई, फैसला हुआ, आपको ज़मीन भी मिली, आप मस्जिद बनाइए, अलग अलग रोज़ा नमाज करिए, कोई बात नहीं बनती है। अनेक छंद हैं, लेकिन इसमें एक छंद में जो हमको जोड़ता है वो कौन जोड़ता है? हनुमान जी आते हैं या अली आते हैं तो जोड़ते हैं। एक रूपक देखिएगा, सुनिएगा, इसमें आपकी ताकत देता हूँ। वो ताकत कहाँ से आई? कि पूजा करो या नमाज पढ़ो तुम नेक बनो इंसान बनो। कि पूजा करो या नमाज पढ़ो तुम नेक बनो इंसान बनो, इंसान बनो जग जीत चलो तुम राम बनो रहमान बनो। इंसान बनो जग जीत चलो तुम राम बनो रहमान बनो। कि रहमान बनो तो रमो रब में, वह कर्म करो कि महान बनो। जो महान बनो तो समुद्र झुके, तुम वीर बलि हनुमान बनो। जो महान बनो तो समुद्र झुके, तुम वीर बलि हनुमान बनो। और ये बन जाने पर धर्म और कर्म अलग नहीं हैं, एक हो जाते हैं, तो शायद ये छंद होता है। सुख दुख आते रहते हैं, समय बदलता है, लेकिन जो सच है वो सच होता है। एक छंद को सुनिएगा, प्रेम सुनिएगा। कि कर्म भी धर्म का एक स्वरूप है, खेतन बागन में रमिए। कि कर्म भी धर्म का एक स्वरूप है, खेतन बागन में रमिए। और रमिए ऋतुराज के स्वागत में, जब धूप हो सावन में रमिए। कि रमिए ऋतुराज के स्वागत में, जब धूप हो सावन में रमिए। कि सावन में चौमासा लगे, प्रभु के पद पावन में रमिए। और मन चंगा कठौती में गंगा मिले, रैदास के आंगन में रमिए। मन चंगा कठौती में गंगा मिले, रैदास के आंगन में रमिए। और रैदास के आंगन में जो रम जाता है वो कबीर होता है, सूर होता है, तुलसी होता है। आइए मैं यहाँ से वो छंद पढ़ता हूँ जिसके रूपक रूप में पहला और दूसरा छंद डॉक्टर साहब ने उन्होंने सुना है, लेकिन मैंने अली बजरंग बली को जोड़ने के लिए जो एक ताकत बनाई, उसमें मैंने प्रेम को रूपक माना। और यहीं से बात वो शुरू होती है, सुनिएगा। आँखों का ताल, लड़ाई झगड़ा हुआ, अगर हम हाथ मिला लिए, हमारी आंखों से दो बूंद प्रेम के आंसू गिर गए तो खत्म हो जाती है बात। वही बात मैं चाहता हूँ खत्म हुई और होनी चाहिए। सुनिएगा यहाँ से। कि दृग ताल को सूखा नहीं रखना, मर जाएगी ये मन की मछली। कि दृग ताल को सूखा, आँखों का ताल, कि दृग ताल को सूखा नहीं रखना, मर जाएगी ये मन की मछली। और मछली को मिले जल राशि प्रिय, नयनों में रखे दुख की बदली, नयनों में रखे दुख की बदली। कि बदली दुख की जम के बरसे, खिल जाएगी यादों की प्रेम कली। और जो कली की सुगंध अली को मिले तो लगेगी फिजा बदली, बदली तो लगेगी फिजा बदली, बदली। वो फिजा शान से बदली, कभी बदलता है, वो माहौल बदलना चाहिए। तो लगेगी फिजा बदली, बदली 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 सी लगेगी फिजा, फिर बाग में आएगी वो तितली। कि बदली बदली सी लगेगी फिजा, फिर बाग में आएगी वो तितली। तितली के परों पर छंद लिखो, हर छंद मियाँ लिखना असली। कि तितली के परों पर छंद लिखो, हर छंद मियाँ लिखना असली। ये असली नकली पर भारी पड़े, हर छंद में हो फन की बिजली। और बिजली चमके तब लोग कहें, कवि वाहिद की कविता मचली। बिजली चमके तब लोग कहें, कवि वाहिद की कविता मचली। और कवि वाहिद की कविता मचली कोई बात नहीं है, घमंड नहीं।
कि जेठ की धूप में चैन मिले बरसे जो मोहब्बत की बदली, कि जेठ की धूप में चैन मिले बरसे जो मोहब्बत की बदली, बदली बरसे जब राम गली खुश हो के चले रमजान अली, कि बदली बरसे जब राम गली खुश हो के चले रमजान अली, कि रमजान अली नवरात्रि जगह अफ्तार कराते हैं राम बली, तब वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली, बजरंग बली मियां वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली, बजरंग बली। तीसरा इसका रूपक छंद, ये देश लोकतंत्र का है, विभिन्न तरह की भाषाएं, जातियां, धर्म, लेकिन एक लोकतंत्र का अधिकार, एक वोट का अधिकार आपको महान बनाता है। और वो कैसा देश चलता सुनिएगा कि मियां वाहिद बोलते मौला अली कि संगीत सुरों को मिला के बना, कोई ढोल बजाए कोई ढपली, ये संगीत सुरों को मिला के बना, कोई ढोल बजाए कोई ढपली, और बिस्मिल्लाह कहो शहनाई बजे, मृदु बीन पे नागिन है मचली, हर बीन पे नागिन है मचली, इस सद्भाव के ताल में ताल मिला, फिर याद रही बस प्रेम गली, तब वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली, बजरंग बली मियां वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली, बजरंग बली। आखिरी छंद इसका, उस भाव का छंद जो हमको कहीं जोड़ता है। कुरान कहता तुम खाक के पुतले हो, खाक में मिल जाओगे। वेद कहता कि तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल तो वही परमपिता परमेश्वर है। आखिरी छंद पढ़ता हूँ, इसका सुनिएगा। स्वागत है। मियां वाहिद बोलते मौला अली बजरंग बली, बजरंग बली, कि वह सर्जक है जग सर्जना है, हम माटी के हैं पुतला पुतली, कि वह सर्जक है जग सर्जना है, हम माटी के हैं पुतला पुतली, वो नचाता हुआ सब नाच रहे, चलते चरखे तकुआ तकली, चलते चरखे तकुआ तकली, कि वह प्रेम के सागर सा दिखता, हम है नदिया छिछली उथली, और उसकी एक बूंद है मौला अली, एक बूंद वही बजरंग बली, एक बूंद वही बजरंग बली। और इस कविता का राम वाहिद के राम से आखिरी दो छंद, जो मेरी शुरुआती कविता रही है। सब लोग जानते हैं डॉक्टर साहब अलीगंज के मोहल्ले में हनुमान जी का मंदिर है, बेगम आलिया का बनवाया हुआ है। एक किसी कविता से मेरी पहचान हुई थी, 1994-93 में लिखी। मैं इसको छंद पढ़ता हूँ, आप सबके लिए पढ़ता हूँ, बहुत दिनों के बाद पढ़ता हूँ इस चैनल के लिए। स्वागत। कि राम के भ्राता की वो लक्ष्मणपुरी, कि राम के भ्राता की वो नगरी, ऐतिहासिक तथ्य महान खड़े हैं, कि राम के भ्राता की वो नगरी, ऐतिहासिक तथ्य महान खड़े हैं, और देखें अली के मोहल्ले में भी जहाँ वीर बली हनुमान खड़े हैं, कि देखें अली के मोहल्ले में भी जहाँ वीर बली हनुमान खड़े हैं, कि टोपी दुपल्ली लगाए हुए जहाँ एकता के उपमान खड़े हैं, वो एकता के उपमान खड़े हैं, और भेद नहीं कर पाएंगे आप, ये राम है या रहमान खड़े हैं, कि भेद नहीं कर पाएंगे आप, राम है या रहमान खड़े हैं। ये बात सही है कि मृदु जी के गांव में कभी सम्मेलन हुआ, मैंने कविता पढ़ी तो पीछे दो आदमी बात कर रहे थे कि कमलेश कहीं से कोनो हिंदू को पकड़ लाए हैं, मुसलमान नाम रख दिया। बिल्कुल सही बात है। तो कविता क्या भेद करती है, लोगों की बातें होती रहती हैं। ये अच्छा सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जो हमारे पूर्वजों ने किया, हम उससे हट के कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वही करें तो कोई विवाद नहीं होगा। हम वसीम रिजवी नहीं बल्कि वाजिद अली शाह वाली बात करना चाहते हैं। मैं इस छंद को देखिएगा, उस छंद के उस भाव को देखिएगा। कि मियां वाहिद बोलत मौला अली, कि भूल भूलैया इमाम का चौक कला प्रिय औध किसान खड़े हैं, कि भूल भूलैया इमाम का चौक कला प्रिय औध किसान खड़े हैं, और बातें पुरानी भले हो परंतु ये एकता के प्रतिमान खड़े हैं, बातें पुरानी भले हो परंतु ये एकता के प्रतिमान खड़े हैं, कि शायर सिंह सपूत जहां लिए लेखनी तीर कमान खड़े हैं, और देश के खातिर आज भी वाहिद लेके हथेली पे जान खड़े हैं, कि देश के खातिर आज भी वाहिद लेके हथेली पे जान खड़े हैं। आखिरी छंद, जहाँ से बात मैंने शुरू की थी, मैं वहीं खत्म कर रहा हूँ इस कविता को। उस भाव से तुलसी की निगाह, रामचरितमानस, इस भाव को देखिएगा।
कि राम का नेह जो देखना है मन मंदिर में अभिराम को देखो। कि राम का नेह जो देखना है मन मंदिर में अभिराम को देखो। और अभिराम को देखने से पहले निज लोभ को क्रोध को काम को देखो। अभिराम को देखने से पहले निज लोभ को क्रोध को काम को देखो। कि काम को देखने से पहले तुलसी कृत छंद ललाम को देखो। और देश ललाम जो चाहते हो तुलसी की निगाह से राम को देखो। कि देश ललाम जो चाहते हो तुलसी की निगाह से राम को देखो। आखिरी छंद एक कवि की निगाह थी, मैं राजनीति की निगाह से देखने करता हूँ। आखिरी छंद कि राम का नाम तो पावन मंत्र है, मंत्र ये जीवन में भी उतारिए। तब 600 साल याद किए जाओगे कि राम का नाम तो पावन मंत्र है, मंत्र ये जीवन में भी उतारिए। और राम का नाम जो ले रहे आप हैं राम समान चरित्र संवारिए। कि राम का नाम जो ले रहे आप हैं राम समान चरित्र संवारिए। कि राम सलाम की नाव बनाकर डूब रहा यह देश उबारिए। और राम के वंशज आप सभी दुख द्वंद्व अभाव का रावण मारिए। कि राम के वंशज आप सभी दुख द्वंद्व अभाव का रावण मारिए। और रावण को मारने के लिए जो राष्ट्र की बात आ गई है, केवल 2 मुक्त पढ़ता हूँ, कविता लंबी हो गई क्योंकि पूरी बात हमको कहनी थी। मैं इस छंद को पढ़ता हूँ। एजेंडा अब ये होना चाहिए, तिरंगा कोई लहरा दिया, कोई झंडा लाल किले पर लहरा दे दूसरा, तो वो राष्ट्र झंडा नहीं होता है, झंडा एक होता है। उसके लिए मैं एक छंद पर एक मुक्तक पढ़ के विराम लेता हूँ। एजेंडा ये हो कि न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा। न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा। और हमें बांटते हो वे झंडे झुका दो, हमारे सिरों पे तिरंगा रहेगा। हमारे सिरों पे तिरंगा रहेगा। इस रंग को जो नहीं मानता कि पत्थरों पर सुमन अब खिलेंगे नहीं, पत्थरों पर सुमन अब खिलेंगे नहीं। हम जहां पर खड़े हैं हिलेंगे नहीं। और टुकड़े टुकड़े जमीन मांगना छोड़ दो, वरना टुकड़े तुम्हारे मिलेंगे नहीं।